नमस्कार। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार हमने जाना कि फैक्ट्री क्या होती है और फैक्ट्री में काम करने की मिनिमम आयु कितनी होती है। आज हम जानने वाले हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत एक एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं और उसके क्या क्या राइट्स हैं, यानी ये हक अगर उन्हें ना मिले तो वो जाके जुडिशरी में कंप्लेन कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय यानी कि वो इंसान जो फैक्ट्री में अपना श्रम देता है और जिसके बदले उसे पैसा मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट है जो है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर सीधे शब्दों में आप जाने तो ये कंपनी का मालिक होता है। एक और चीज है जो एज पर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट बताता है, वो है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर यानी वो इंसान जो कि फैक्ट्री के सारे फाइनेंशियल मैटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब मैंने आप सभी की सुविधाओं के लिए इन सारे राइट्स को 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसे याद रखने का सरल तरीका है 2WHSL। तो चलिए जानते हैं ये 2WHSL क्या होता है। पहला W यानी कि वेलफेयर। फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि आपको आपके एम्प्लॉय के लिए उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके यहाँ 150 एम्प्लॉय काम करते हैं तो आपको उनके लिए मिनिमम एक रेस्ट रूम बनाना पड़ेगा जहां वो ऑफ वर्किंग आवर जाके रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ 250 जन काम करते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं अपने फैक्ट्री में कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपके यहाँ 500 एम्प्लॉय काम करते हैं तो आपको अपने फैक्ट्री का एक एम्बुलेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए ये बात करता है कि अगर 30 महिलाएं काम करती हैं फैक्ट्री में तो आपको उनके लिए क्रैचेस की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये था वेलफेयर। नेक्स्ट W यानी वर्किंग आवर्स के बारे में। वर्किंग आवर्स जनरली 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। पहला ब्रेक, दूसरा ओवरटाइम। ब्रेक यानी ये कहता है क्योंकि फैक्ट्री में आपका फिजिकल लेबर होता है तो इस वजह से हर 5 घंटे के बाद आपको मिनिमम हाफ एन आवर का ब्रेक देना पड़ेगा। आप सभी ने ओवरटाइम का कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा। ओवरटाइम के कॉन्सेप्ट पे इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट बताता है कि अगर कोई इंसान 9 घंटे काम कर चुका है उस पर्टिकुलर डे में तो उसके बाद अगर आपको उसको रोकना है तो आपको उसको ओवरटाइम देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल रेट से ट्वाइस होने वाला है या ट्वाइस फिक्स्ड है। मान लीजिए आप अगर काम करते हैं, आपके 1 घंटे पे आपको 100 रुपए मिलता है, तो अगर मान लीजिए प्लांट में जरूरत है और आप 10वां घंटा रुके हैं तो उस 10वें घंटे के लिए आपको 100 की जगह 200 रुपए मिलेगा। ये बताता है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। अब H यानी कि हेल्थ। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि आपको आपके एम्प्लॉय का हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन यानी आपको पंखे लगाने पड़ेंगे, आपको कूलर्स लगाने पड़ेंगे ताकि उनको फिजिकल लेबर करते वक्त में थोड़ा सा रिलीफ हो। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, आपको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यूरिनल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर लेट्रिन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उनके बाथिंग का प्रोविजन रखना पड़ेगा, उनके कपड़े धोने का प्रोविजन रखना पड़ेगा। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट यहां तक कहता है कि प्रति 40 दिनों में आपको यूरिनल्स और बाथरूम को व्हाइट वॉश भी कराना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं एस के तरफ में। एस यानी सेफ्टी। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट या फैक्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ जाता है सेफ्टी के बारे में। यह कहता है कि जहां डेंजरस मशीन्स लगे हैं उनके चारों तरफ में अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को उस मशीन के बारे में पता नहीं है तो वो उसके आसपास में नहीं जाना चाहिए। ये प्रोहिबिट करता है वुमेन और चिल्ड्रंस को फैक्ट्री में डेंजरस मशीन के आसपास काम करने के लिए। दूसरा ये मेन टॉपिक पे बात करता है, ये है आपका प्रॉपर फेंसिंग ऑफ मशीन। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी मशीन रन करता है तो वो अपने आसपास में वैक्यूम क्रिएट कर लेता है अगर वो हाई स्पीड में रिवॉल्व करता है तो। आप जानते होंगे कि जहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है वहां पास वाले जगहों से चीजें अपने आप चली आती हैं, जिसके वजह से इवन अगर आप देखेंगे कि अगर ट्रेन चली जाती है हाई स्पीड में तो आप उसके तरफ में खींचे चले जाते हैं ऑटोमेटिकली।
इस वजह से ये कहता है कि जितने भी मशीन्स हैं उनकी प्रॉपर फेंसिंग हो, ताकि कोई भी ऐसे ही उसके पास में ना चला जाए। आखिर चलते हैं एल के तरफ में। एल यानी लीव पॉलिसी। ये कहता है कि आपके कैलेंडर ईयर में जो भी स्टेट डिक्लेयर हॉलीडेज हैं वो आपको बाध्य देने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉइज को। इसके अलावा ये एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है जो कि है आपका कैजुअल लीव, यानी कि अगर आपने 20 दिन काम किया तो आपको 20 दिन के बदले 1 दिन का पेड लीव तो जरूर मिलेगा। हाँ, ये पॉलिसी फैक्ट्री टू फैक्ट्री, कंपनीज टू कंपनी डिफर करती हैं। कोई शायद आपको ये भी कह दे कि 15 दिन में भाई एक पेड लीव है, कोई ये भी कह सकता है कि शायद 10 दिन में एक पेड लीव है, लेकिन बेयर मिनिमम 20 दिन में आपको एक पेड लीव तो जरूर मिलेगा। ये कहता है आपका इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। तो आशा करता हूं आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो कि एज पर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट एक एम्प्लॉय को गारंटेड राइट्स हैं। अगर ये नहीं मिले तो ये जुडिशियरी में कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, जुडिशियरी डिफर कर सकता है, किसी केसेस में आपके हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, किसी केस में आपके ट्रिब्यूनल्स आ सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी नए टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। नेक्स्ट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं अप्रेंटिस वर्सेस जॉब। ये मुझे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आया था, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।